Let us watch this video attentively to the end. अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड एंड सीन के प्यारे साथियों, वो वक्त आ चुका है जब मसाजिद बंद नहीं ज़मीर बंद हो रहे हैं, जबकि कुरान सिर्फ मज़ारों में पढ़ा जा रहा है और मज़लूमों की चीखें बादशाहों के महल तक नहीं पहुंचती। लेकिन एक शख्स है जिसने सिर्फ मस्जिद नहीं मांगी बल्कि मज़लूमों के लिए दुआ भी मांगी है। वो है इब्राहीम अफ़रीकी, शाह सुलेमान बिन खालिद का वज़ीर। जब इब्राहीम अफ़रीकी के पास पहुंचा तो वज़ीर ने कहा, इब्राहीम अफ़रीकी साहब, शाह सुलेमान बिन खालिद ने आपको सलाम भेजा है और साथ एक शाही पैगाम भी। हम आपको 400 नई मसाजिद बना कर दे सकते हैं, आपको एक इस्लामी यूनिवर्सिटी का निगरान बना सकते हैं और आपकी तकरीर बयान अल कवामी चैनल पर नशर होगी। लेकिन बस एक बात, उम्मत को जोश दिलाने वाले अल्फाज जैसे खिलाफत, मज़लूम फ़लस्तीन थोड़ा नरम कर लें। इब्राहीम अफ़रीकी ने कहा, और इन मज़लूमों का क्या जिनकी कब्रें छतों की जगह बन चुकी हैं। अगर मस्जिदों में नमाज हो लेकिन उम्मत मुर्दा हो तो वो मस्जिद क्या देगी। जब शाह सुलेमान ने देखा कि बात नहीं बन रही तो इब्राहीम अफ़रीकी को खुफिया तौर पर दरबार में बुलाया। शाह सुलेमान ने इब्राहीम अफ़रीकी को कहा, हमें तुम्हारी बहुत फ़िक्र है, तुमने आलमी ताकतों को नाराज़ कर लिया है, बेहतर है कुछ अरसा खामोशी अख्तियार कर लो। हम तुम्हें रियासत का मनसब दे सकते हैं और हम तुम्हारी हिफाजत भी कर सकते हैं। इब्राहीम अफ़रीकी ने शाह सुलेमान से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे 400 मस्जिद दें लेकिन वो मस्जिद ज़ालिमों के कदमों पर बनी हो तो मैं इन मस्जिदों को फ़लस्तीनी बच्चों के खेमे समझकर ठुकरा दूंगा। ये वो लम्हा था जब तख्त और ईमान आमने सामने खड़े थे और इब्राहीम अफ़रीकी ने ऐलान किया कि तख्त को जूते की नोक पर रखता हूँ अगर वो कुरान के ख़िलाफ़ हो। इब्राहीम अफ़रीकी ऐसा क्यों है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये इत्तफाक नहीं, ये तरबियत का असर है। एक दिन इब्राहीम अफ़रीकी के उस्ताद ने इब्राहीम अफ़रीकी से कहा, अगर दुनिया तुम्हें बादशाही दे तो तुम क्या करोगे। इब्राहीम अफ़रीकी ने जवाब दिया, अगर बादशाही कुरान के साए में हो तो मैं कबूल कर लूँगा, अगर बादशाही कुरान के साए में नहीं तो मैं कबूल नहीं करूँगा। एक दिन इब्राहीम अफ़रीकी को फ़लस्तीनी बच्चे का ख़त मिला। बच्चे ने कहा, इब्राहीम अंकल, मेरे अब्बू मर गए हैं, मेरी अम्मी कहती हैं कोई हमारे दर्द महसूस करेगा, हम आप पर उम्मीद रखते हैं। इब्राहीम अफ़रीकी ने कहा, जब तक मेरे सीने में रूह जिंदा है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इब्राहीम अफ़रीकी ने आवाम से कहा, मेरे अजीज़ों, आज अगर हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ ना उठाई तो कल हमारी आवाज़ अल्लाह भी नहीं सुनेगा। मैं ऐलान करता हूँ, मैं मस्जिदों के फ़ंड नहीं लूँगा, मैं वो लूँगा जो मज़लूमों को चाहिए, और अगर मेरा जिस्म ख़त्म हो जाए तो मेरी ज़बान शहादत देगी कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा था। इब्राहीम अफ़रीकी एक नाम नहीं, एक तारीख़ है। वो हमें सिखाता है कि ईमान सिर्फ सजदे का नहीं, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने का भी नाम है। अगर आज हमने इब्राहीम अफ़रीकी का साथ नहीं दिया तो कल जब हम जुल्म के शिकार होंगे तो कोई आवाज़ देने वाला नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इब्राहीम अफ़रीकी की आवाज़ हर मज़लूम तक पहुँचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड एंड सीन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने आसपास के लोगों का और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।